अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को देखें तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी आपके पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बेसिकली आप क्या कहते हो, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आप अपनी लेंथ के बारे में बात करते हैं, आप अपनी हाइट के बारे में बात करते हैं, आप किसी चीज़ के मास के बारे में बात करते हैं, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, इन सब क्वांटिटीज़ को आप बेसिकली क्या कहते हो, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हो। जैसे कि देखें, आप वर्ड फ़िज़िकल से समझ सकते हैं कि मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ जो कि हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनके पास मैग्नीट्यूड होती है और दूसरी उनके पास क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, जैसा कि आप देखें, बात करते हैं मास की, तो वो 10 किलोग्राम भी हो सकता है और उसके बाद वो आपके पास जो है वो 10 ग्राम भी हो सकता है। तो देखें यहाँ पे 10 जो है आपके पास ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और किलोग्राम यूनिट है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें तो 10 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके पास जो ग्राम है ये यूनिट है। तो इसी तरह जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनके पास मैग्नीट्यूड होता है और एक उनके पास क्या होता है, यूनिट होता है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो बेसिकली हमारे पास होती हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को बेसिकली हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं और जो दूसरी टाइप होती है उसको बेसिकली आप क्या कहते हो, डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हो। अच्छा देखिए, आप बेस क्वांटिटीज़ में और डिराइव क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आप घर की कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो घर है वो किस तरह बनता है, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक ईंट लेते हैं। तो एक ईंट फॉर एग्ज़ाम्पल उस घर की क्या है, बेस है। फिर उस ईंट्स को जब आप क्या करते हैं, आपस में जोड़ते जाते हैं तो वो पूरी आपके पास एक वॉल बन जाती है और इस तरह आपके पास होम की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इट्स मीन जो आपके पास ईंट है ये उसकी बेस कहलाएगी और जो ईंट से मिल के हमने चीज़ें बनाई हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड कराएंगी, यानी वो हमने मिल के बनाई हैं। सो इसी तरह जब हम बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ की बात करते हैं हम, तो कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास एक ऐसी थी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाया गया, जिनके ऐसा यूनिट रखे गए, जिनके हमारे पास जो थे उनकी मैग्नीट्यूड यूनिट्स के बारे में बताया गया और इस तरह से उनसे डिराइव करके उनको जोड़ के हमने नेक्स्ट क्वांटिटीज़ बनाई, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि बेस क्वांटिटीज़ की अगर आप बात करते हो तो वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी टर्म्स में दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, क्वांटिटीज़ टर्म्स एक्सप्रेस अदर्स एज अदर्स। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म्स में आप दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हो, उन क्वांटिटीज़ को बेसिकली आप क्या कहते हो, उन क्वांटिटीज़ को आप बेस क्वांटिटीज़ कहते हो। जैसा कि हमने होम कंस्ट्रक्शंस की बात की तो उसमें देखें आपने क्या किया, एक ईंट को लिया और उससे बाकी चीज़ें बनाई। तो इसी तरह हम कुछ बेस क्वांटिटीज़ लेंगे और उनसे नेक्स्ट हम डिराइव क्वांटिटीज़ बनाएंगे। जैसा कि बेस क्वांटिटीज़ की अगर हम फर्स्ट बात करें तो हमारे पास लेंथ आ जाती है जिसका सिंबल L होता है और जिसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आप मास की बात करते हैं तो उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है और इसको हम kg से लिखते हैं, इसका सिंबल। इसी तरह आप टाइम की बात करते हो तो टाइम आपके पास क्या होता है, आप इसको t से लिखते हो, स्मॉल t से। इसका यूनिट सेकंड होता है और इसको आप s से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका सिंबल आपके पास I होता है, इसका यूनिट आपके पास एम्पेयर होता है और इसको आप A से लिखते हो। सिमिलरली आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करते हो। फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी ऑफ लाइट की हमने बात की तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो L से। इसका सिंबल आपके पास, यूनिट आपके पास कैंडीला होता है और इसका जो सिंबल आपके पास होता है उसको आप CD से लिखते हो। फिर आप देखें टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो आपके पास होता है इसको आप कैपिटल T से लिखते हो। ठीक है, इसका यूनिट केल्विन होता है
और इसको हम के से लिखते हैं। तो इसी तरह हम लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास, उसका जो हमारे पास यूनिट होता है बेसिकली उसको हम रिप्रेजेंट एन से करते हैं, उसका यूनिट हम मोल लेते हैं और उसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से देखें हमारे पास ये एक ऐसी बेस क्वांटिटीज़ थी जिनसे मिला के नेक्स्ट क्वांटिटीज़ को बनाया गया था, जिन क्वांटिटीज़ को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि ड्राइव क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम एक ड्राइव क्वांटिटी की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। सो वेलोसिटी की अगर आप बात करते हो तो आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास किस में होता है, मीटर्स में होता है। टाइम्स आपके पास किस में होता है, सेकंड्स में होता है। तो देखें मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या बन गया, वेलोसिटी के यूनिट बन गया। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी होती है इसको बेसिकली आप क्या कहोगे, डिराइव क्वांटिटीज़ कहोगे। फॉर एग्जांपल देखें आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो आपके पास होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी सिंपली आप A×L कर देते हो या A×H कर देते हो तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। तो इसी तरह जब वॉल्यूम की भी आप यूनिट लिखोगे तो आप बेस क्वांटिटीज़ को मिला के लिखोगे। सिमिलरली देखें आप फोर्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी होती है। इसी तरह आप प्रेशर की बात करते हो तो वो आपके पास क्या होती है, एक डिराइव क्वांटिटीज़ होती है। तो इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ को जोड़ के जो हम क्वांटिटीज़ बनाते हैं उन क्वांटिटीज़ को बेसिकली हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो यही बेसिकली हमारे पास आज एक छोटा सा लेक्चर था जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस था, जिसमें हमने इसकी टाइप्स भी देखी और इसमें हमने देखा कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट मिलेंगे लेक्चर्स के अंदर जिसमें हम बात करेंगे SI यूनिट्स के बारे में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।